The winner in the third category, Mrs. Category is contestant number 11, Rajini. नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है बलरामपुर की ऐसी बेटी जिन्होंने जिले का मान बढ़ा दिया और जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। आइए हम इनसे जानते हैं कि एक गृहिणी के साथ साथ शिक्षिका के पद पर नियुक्त होते हुए इन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करके आज मिसेस उत्तर प्रदेश का खिताब जीता है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने तक इन्होंने कितने संभव प्रयास किए। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है और आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक गृहिणी के साथ आप शिक्षिका होते हुए मिसेस यूपी बनने का सफर आपने कैसे तय किया? ये मेरा बचपन का सपना रहा है। सालों से मैं मेहनत कर रही थी और सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से आगे ना बढ़ सकी। बट एक दिन सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि अगर हम मिस इंडिया नहीं बन सकते तो मिसेस कैटेगरी में भी आगे बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि हम महिलाएं अपने सपने अभी भी पूरा कर सकती हैं। मैंने मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस का फॉर्म डाला, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हुई, कई टास्क और राउंड कंप्लीट करने के बाद फाइनल तक पहुंची और आज आप सबके सामने मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस का ताज पहने यहाँ पर हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप एक गृहिणी ही नहीं, एक शिक्षिका भी हैं। उसके साथ साथ आप मिसेस क्वीन का खिताब जीत के आई हैं। एक छोटे से शहर की हैं आप। तो आपने इस सफर को किस प्रकार तय किया और इसमें आपका किसने सहयोग किया? जी बिल्कुल, इस सफर को तय करने में बहुत कठिनाइयाँ आई हैं। मैंने बहुत मेहनत की है, रात दिन एक किया है और इस सफर में मेरा साथ मेरे पेरेंट्स इन लॉ खासकर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा दिया। जैसा कि मैं जानती हूँ आज भी समाज में लड़कियों को इतना बढ़ावा नहीं मिलता है, खासकर एक छोटे से शहर की हैं आप। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। आप एक शिक्षिका के पद पर होते हुए इस कार्य में कैसे निपुण हुई? देखिए, शिक्षिका बनना अलग बात है। वो मेरा सपना था कि हाँ, मुझे सेल्फ डिपेंड होना है। मैं सेल्फ डिपेंड हो गई और शिक्षिका बनना अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि हम समाज को पढ़ा रहे हैं, हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हैं, जिनको मतलब कह सकते हैं कि वो स्कूल कई बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल पढ़ने नहीं, खाने आते हैं। आज हमारी गवर्नमेंट ने टीचर को लेके कई बदलाव किए, विद्यालयों को लेके कई बदलाव किए हैं। तो टीचर बनना भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके साथ-साथ मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस बन जाना मुझे बहुत प्राउड फील कराता है। मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ, मैं बहुत आगे जाने वाली हूँ। बस आप सबका सहयोग और प्यार चाहिए। कि आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 27 नवंबर 2023 में हमारी शादी हुई थी। हमारे हस्बैंड का नाम है सुधांशु सिंह, जो कि बदायूं के हैं। वहीं हमारी शादी हुई है। आपके हस्बैंड ने आपके कथन अनुसार बहुत सहयोग किया। आपको आगे ले जाने में वो मदद करेंगे? जी बिल्कुल। सिर्फ ये मेरा सपना ही नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी सपना है कि मैं बहुत ऊंचाई पे छूऊं। हमारे क्षेत्र की महिलाओं की प्रतिभाएं कम निखर पाती हैं। इसके लिए आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि हर एक महिला, हर एक बेटी, हर एक माँ कहीं न कहीं कोई न कोई सपने पाल कर बैठी है। बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो अपने सपने नहीं पूरा कर पा रही हैं। मैं यही कहूँगी कि उठिए, जागिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाइए। तभी आपके पापा, आपके मम्मी या आपके पति आपका सहयोग कर सकेंगे। वही है ना, जैसे कि हमारे उस साथ अगर अत्याचार हो रहा है, तो हम तब तक उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तब तक कोई हमारा साथ नहीं देगा। इसी तरह से हमें हमारे सपने पूरे करने के लिए पहले कदम हमें ही आगे बढ़ाना है, तभी हमारा कोई साथ दे सकता है। जैसा कि आप छोटे से शहर से थी, आपने कहीं इसके बारे में मतलब कोई क्लासेस ली या आपने खुद से अपने आप में ये प्रतिभा? नहीं, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली क्योंकि अब बचपन से मुझे ग्लैमर वर्ल्ड काफ़ी अट्रैक्ट करता है। बॉलीवुड में जाना, माधुरी दीक्षित बनना, ऐश्वर्या राय बनना, ये सब बचपन से बड़ा पैशनेट रही हूँ मैं। डांस को लेके भी बहुत पैशनेट रही हूँ, तो मैं घर पे ही सीखती थी। पहले टीवी से सीखती थी और अब तो यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया ये सब चीज़ें हैं ये सीखने के लिए। जैसा कि इस फील्ड में आपने कहा कि मुझे एक्ट्रेस ग्लैमर्स की दुनिया बहुत पसंद है। मुझे लगता है इसमें आप आगे भी निकलना चाहेंगी एक्टिंग की दुनिया में। इसमें आपका रोल मॉडल कौन है? मेरी रोल मॉडल मेरी माँ है। मेरी माँ ने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष झेले हैं, बहुत दुःख उठाया, बहुत सुख उठाया, लेकिन तब भी वो खड़ी रहीं। वो आज भी हम बच्चों को परवरिश करके इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आज मैं आपके सामने
शिक्षिका की तरह ही नहीं बल्कि मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सलेंस का ताज पहने बैठी हूँ। जैसा कि आप मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन का अवार्ड जीत चुकी हैं और ये हमारे जनपद के लिए बहुत खुशी की बात है और हमारी बेटियों के लिए भी ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमें अपने अंदर प्रतिभा को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ऐसा कौन सा पल था जिसमें आपको बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा और बहुत ही खुशी का वो पल जब आप अपने आप को संभाल नहीं पाई? खुशी का पल तो वही है जब फेमिना मिस इंडिया मान्या सिंह के हाथों मेरे सर पे ताज सजाया गया, मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस। और अगर मायूसी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं रहा। हर बार सीख उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे लिए मायूसी कुछ नहीं रहा। हाँ ठीक है, कई बार ऐसे स्टेज आते हैं कि दुख होता है, लेकिन उस दुख में भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। आप किसी को धन्यवाद देना चाहती हैं जिसने आपका बहुत ही सहयोग किया हो? जी हाँ, मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने हनुमान जी को धन्यवाद कहूँगी, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को धन्यवाद कहूँगी और मेरे पेरेंट्स इन लोगों को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में कैसे पता चला? एक दिन मैं फ़ोन चला रही थी, तभी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ऐसा कोई मंच है, जिस मंच का नाम है आकांक्षा गोगना क्रिएटिव आई फाउंडेशन प्रेज़ेंट मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस। जैसा कि ये नाम है, ये खुद में ही बहुत अट्रैक्ट होता है, तो इससे मैं बहुत आकर्षित हुई। मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया, मेरा ऑडिशन हुआ और मैं सेलेक्ट हुई। इसके लिए मैं आकांक्षा गोगना मैम को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि लड़कियों को बहुत रोक-टोक का सामना करना पड़ता है, खासकर मिडिल क्लास की फैमिलियों में। तो ऐसा कोई पल रहा हो जिसमें आपको ऐसे मतलब मोमेंट को आपने फेस किया हो और उसके बावजूद आपने अपने आप को सराहा कि मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ, ऐसा कोई खास पल? देखिए, ऐसा पल तो हमारे बलरामपुर ज़िले में काफ़ी जगह रहा है और बट मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। हाँ, मेरे इर्द-गिर्द ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। मैं सभी पेरेंट्स से ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, कम से कम एक बार उन्हें मौका दें। मैंने देखा है समाज में कि लड़कों को हज़ार मौके मिलते हैं, लेकिन लड़कियों को मुश्किल से एक मौका मिलता है। तो प्लीज़ अपनी बेटियों पे, अपनी बहुओं पे, अपनी बहनों पे भरोसा करें। उन्हें मौका दें आगे बढ़ने का। उनके भी सपने हैं, उनकी भी ज़िंदगी है, तो उन्हें सहयोग करें। तो आपने देखा कि हमारे साथ थी रागिनी सोनी जी और इन्होंने बताया कि अपने सपनों को साकार करने में इन्हें इनके पति ने खास सहयोग दिया। इन्हें एक नया आयाम मिला और ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड और हमारे ससुराल पक्ष के साथ-साथ हमारी फैमिली ने मुझे बहुत ही सहयोग दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। अंकिता त्रिपाठी, सद्भावना आवाज, बलरामपुर।